गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी शिव और तांत्रिक धाराएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करना मेरे गुरुदेव, सभी पर दया करना। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तं प्रास्तात्। जो उमा सहाय परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन और नीलकंठ एवं परम शांत हैं, जो समस्त जीवों के मूल कारण और साक्षी हैं, जो अविद्या से दूर हैं, उन्हें मुनिजन ध्यान से प्राप्त करते हैं। वासनानुदयो भोगे वैरागस्य तदावधि अहम भाव ओदया भावो बोधस्य ब्रह्मावधि देहेन्द्रियस्य वाहं भाव इदं भावस्तदन्तके यस्य नो भवतः क्वापि सा जीवन मुक्तः इष्यते। भोग रहने पर भी भोग की इच्छा नहीं हो तो व्यक्ति का मन वैराग्य में अवस्थित समझना चाहिए एवं अपने अहम भाव की जागृति नहीं हो तो यह ज्ञान की अवस्था है। अपने शरीर और इंद्रियों पर जिसे अहम भाव नहीं होता एवं अन्य वस्तुओं के प्रति मेरे होने का भाव जिसको नहीं हो, उसे जीवन मुक्त की संज्ञा दी जा सकती है। शिव और तांत्रिक धाराएं। तंत्र प्रेम है, समर्पण है। जहाँ समर्पण है वहीं शिव है। प्रेम और भक्ति का चरमोत्कर्ष शिव है। भगवान शिव से ही समस्त तांत्रिक धाराएं निसृत हुई हैं। वेदों ने भारतीय पूजा प्रणाली में कर्म की प्रधानता का समावेश कर कर्म योग के बीज बोए। वहीं उपनिषदों से ज्ञान योग के अंकुर निकले। भगवान शिव से निकली आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में भक्ति धारा प्रवाहित हुई। आगमिक धारा भक्ति धारा का प्रस्फुटन है। आगम शिव द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को कहते हैं, जिसे माँ भवानी द्वारा ग्रहण किया गया। माँ भवानी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को निगम कहा जाता है। तंत्र आगमों के प्रवर्ती रूप हैं। आगम नाम से ज्ञात धारा का आगमन पहले और तंत्र की धारा की संज्ञा बाद में आगमिक धारा को मिली है। आगम और तंत्रों की अनेकानेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। वेदों ने वर्ण आश्रम का कठोरता से प्रतिपादन किया और कर्म का सहारा लिया। कर्म अर्थात यज्ञादि की योग्यता सर्व सुलभ नहीं होने के कारण समाज में धीरे धीरे एक वर्ग का निर्माण होता चला गया। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण के कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ हुई। शिव ने सभी को परमात्मा तत्व का अधिकार माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने यज्ञ को परमात्म पथ की कमजोर नाव माना है। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ने भक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए अपना प्रेम पुष्प महेश्वर शिव को अर्पित किया है। परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्रों को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। फलतः तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण सम्मोहन उच्चाटन आदि षष्ठ कर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। काल विशेष में परिस्थिति जन्य स्थिति ऐसी आई कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए
या फिर उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। बुद्ध और महावीर ने वेदों की प्रमाणिकता को मानने से अस्वीकार कर दिया। भगवतकार ने तो वेद विरोधी बौद्ध और जैन सिद्धांतों को अपने ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया। भगवत पुराण में विष्णु के 24 लीला अवतारों में बुद्ध और आदि तीर्थकर ऋग्वेद भी समाविष्ट हैं। प्राचीन भारत में शिव भक्ति परंपरा के पाशुपत मत और विष्णु भक्ति परंपरा के पंचरात्र मत थे। पंचरात्र मत की 2 शाखाओं में श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिष्ठित हुए हैं। यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि आगमों के प्रवृत्ति रूप तंत्र में अन्य कारणों के साथ साथ वैदिकीकरण के कारण भी विशाल कर्मकांड ने प्रवेश पा लिया। कालांतर में तंत्र में काम, इच्छा तथा अर्थ, धन संपत्ति के समावेश से भारतीय जनमानस ने इसे सर्वग्राह्य नहीं माना। आगम से शैवागम तथा वैष्णवागम दोनों की अभिव्यक्ति होती है। शैव आगमों में परब्रह्म को परम शिव कहा गया है। आगम शैव मत के प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ माने गए हैं। महाभारत में श्री कंठ को पाशुपत मत का आद्य प्रवक्ता माना गया है। पाशुपत मत के आचार्य लकुल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ये ईसा की 1ली-2री शताब्दी के माने गए हैं। कणाद को शैव कहा गया है। प्राचीन जैन लेखक हरिभद्र ने षड्दर्शन समुच्चय में गौतम और कणाद को शैव धर्म का प्रचारक माना है। न्याय दर्शन के भारद्वाज को स्पष्ट रूप से पाशुपताचार्य कहा गया है। शिवोपदिष्ट आगम शास्त्र का उद्घोष है कि इनका अवलंबन करने से एक जन्म में भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। आगमों का विषय तंत्र है और तंत्र में कौल साधना परवर्ती काल में प्रधानता को प्राप्त हुई। कुंडली साधना तंत्र का प्रमुख अंग है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। सैंधव सभ्यता के पश्चात पतंजलि के काल तक लिंग पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। लिंग पूजा का अनार्य से अधिक संबंध था। महाभारत में उपमन्यु के उपदेश में उन्नत जातियों द्वारा इसे ग्रहण करने की अंतिम अवस्था का चित्रण है। यह स्पष्ट है कि तांत्रिक जगत ने मध्यकाल में अपने मत को वैदिक और औपनिषदिक सिद्ध करने में पूरी शक्ति लगा दी और उत्तर भारत में तांत्रिक संस्कृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। तंत्र का क्रियात्मक पक्ष उजागर हुआ, जबकि तंत्र ने प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। तंत्र का नाम आते ही लोग इसे साधना मूलक समझने लगते हैं। वास्तव में तंत्र साधना मूलक नहीं है, उपासना मूलक है। आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा तो भक्ति है। यह प्रेम पुष्प की सुरभि है। रुद्रयामल तंत्र का स्पष्ट निर्देश है। भावेन लाभ्यते सर्वभावेन देवदर्शनम, भावेन परम ज्ञानम तस्माद् भावानुलंबनम। इसी प्रकार विश्वसार तंत्र ने मोक्ष मूलम गुरु कृपा का उद्घोष किया। महानिर्वाण तंत्र में नमः सद्गुरु तुभ्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिने कहकर गुरु कृपा को सर्वोच्च माना है। तंत्र की मान्यता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र ने कहा है कि सद्गुरु की कृपा से जब मनुष्य में शिव और शक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा तो भोग व्यक्ति को बांध कैसे सकेगा। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विधा है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने भोग में लिप्त रहने के उद्देश्य का कभी प्रतिपादन नहीं किया। तंत्र की मान्यता है उपदेश सुनते ही वासना का त्याग दुष्कर है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।